गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से शब्दकोश परिचय पर चर्चा करते हैं। देखिए, जिस तरह से हम इंग्लिश के शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं, उसी तरह से हमें हिंदी की डिक्शनरी में भी शब्द छांटने ढूंढने आने चाहिए। तो उनका क्रम किस प्रकार से है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, हिंदी डिक्शनरी से शब्दों को क्रम से ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है? वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम थर्ड फोर्थ से बहुत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़ी क्लास तक आते आते वर्णमाला भूल जाते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपको वापस अपनी प्राइमरी क्लास में जाना होगा। कहने का तात्पर्य है वर्णमाला को याद करना होगा, तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वर्णमाला में हमारे जो है स्वर आते हैं ए आ इ ई उ ऊ री ए ऐ उ औ अंग, फिर अनुस्वार है अ। अब इसमें हमें इनके क्रम याद रखने होंगे। तो उसके बाद हमारी व्यंजन है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। तो वो सभी याद होने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो लेकिन फिर भी हमें क्रमों का पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अनुस्वार जब ढूंढना शुरू करते हैं डिक्शनरी में, अनुस्वार शब्द जो है सबसे पहले, उसके बाद अनुनासिक, फिर विसर्ग वाले शब्द, उसके बाद स्वर में ही ए से औ तक। अब ये ए से औ तक अगर आपको क्रम याद है तभी आप सर्च कर पाएंगे। ए आ इ ई उ ऊ, फिर उसके बाद देखिए री का मतलब री की मात्रा वाले, ए ऐ ओ औ आदि। उसके बाद क्रम आता है आधे व्यंजन का। आधा व्यंजन मतलब देखिए, व्यंजन में स्वर मिले होते हैं और आधा व्यंजन जहाँ स्वर नहीं है। और उसके बाद जो औ के बाद के आप देखिए, हम जो है सबसे पहले हमने अनुस्वार लिया था, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग, फिर हमने ऐ से औ तक। औ के बाद आधा व्यंजन। अब एग्जाम्पल आपके सामने है क्या, प्यासा। अब कै आधा है, पै आधा है, स्वरों के बाद रखेंगे इन्हें हम। अब इसी में अब ये देखिए उदाहरण ध्यान से, कऊ पऊ के बाद आधा क और प। अब इसमें औ की मात्रा जब हम निकाल लेते हैं तो जो आधा बचता है, औ तक की मात्राएं आप उसी क्रम में चलेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास ये क्या में का आधा है, तो ये औ के बाद इसका क्रम रहेगा। उसके बाद संयुक्त व्यंजनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनका वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। श, क और श, तो इसको हम कौन से वर्ग में रखेंगे? क वाली पंक्ति में, क वर्ग में। त्र, त और र, फिर है य, ज और य, श्र, श और र। श्री में री की मात्रा है, श और री, फिर है श, र, री, श्री। अब यहाँ आपको ये वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। ध, इसमें देखिए द में यह जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी पंक्ति में आएगा, कौन से वर्ग में? द वाले में। त, थ, द, ध। अब यहाँ तय वर्ग में ये काउंट होगा। अब हमें संयुक्त व्यंजनों की वर्ण विच्छेद, अब यहाँ ग जो जय और यह से बनता है, तो अब ये देखिए ज किस वर्ग में आता है? च, छ, ज, झ, य, तो ये च वर्ग में आएगा। तो मात्राएं जब किसी वर्ण के साथ लगती हैं, व्यंजन के साथ, तो आप ध्यान देंगे क्रम में आपका क आधा है, र पूरा। कर्म में क के बाद जो है ऊपर वाला र, इस बात का आप ध्यान देंगे, स्वर के बाद आता है इसकी बारी। और ये फार्मूला है SU न म 1 3 4 5। अब इसका मतलब क्या है? S जो हमारे S शेप के ड, ये पंचम वर्ण की बात की जा रही है। जो U शेप में है वो थर्ड नंबर पर, और उसके बाद न और म, न जो है अब देखिए त, थ, द, ध, न, ये फोर्थ नंबर पर है, म फिफ्थ। अब यहाँ जो है इनके क्रमों का हमें ध्यान रखना होगा कि इनमें से पंचम वर्ण में से S शेप के अड़, ये वन पहले इसकी बारी आएगी। फिर जो है U शेप में न, जैसे हम श्रेणी जिसमें होता है थर्ड पर, और न
फोर्थ पर, म फिफ्थ पर। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, हम उनसे स्पष्टीकरण करेंगे। कंचन, कनक, कानन, कृपा। अब इनके सबसे पहले व्यंजन को हम वर्ण विच्छेद करेंगे। क आधा है और अ की मात्रा, यहाँ भी क है, आधा अ की मात्रा। कानन, यहाँ क आधे में आ, कृपा में क आधा और री। अब इसमें देखिए ए आ की, जब हमें मात्राएं याद होंगी, सबसे पहले ए की मात्रा, सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार ये कंचन है तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा, तो हमें दूसरे व्यंजन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर है कनक, अब देखिए इसमें ए की मात्रा है, कानन में आ की मात्रा है तो ए के बाद आती है। कृपा, री मात्रा देखिए ए आ ई उ री, तो ये ए आ के बाद आती है, इसलिए ये 4th नंबर पर। तो इनको हम जब क्रम में छांटते हैं कि पहले कौन सा, तो हमें सारी वर्णमाला आएगी, आती होगी, तभी कर पाएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, कक्षा, क्यों, क्षण, क्षण। अब यहाँ देखिए अब इसमें पहले वर्ण को हम देखेंगे। अब ये क्षमा, क्षण, इनका वर्ण विच्छेद क्ष करने पर क और श, यहाँ भी क और श। तो देखिए कक्षा में क में ए है, यहाँ क्यों क में यह है, तो कौन सा पहले आना चाहिए? क में ए की मात्रा बड़ा, और ये दूसरे नंबर पर। इसी तरह क में श, यहाँ भी क में श है, लेकिन सेकंड वर्ड म और न में से कौन सा पहले आता है? न, तो ये 3rd पर हो जाएगा, और जो बचा वो लास्ट पर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राक्षस, राकेश, राका, द्रवित। अब यहाँ देखिए ध्यान से, रे में आ की मात्रा है, यहाँ भी रे में आ की है, यहाँ भी रे में आ की है, लेकिन यहाँ द में रे है, तो द जो है रे से पहले आता है, तो ये नंबर 1 पर हुआ। अब यहाँ तीनों रा सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे अगले वर्ण पर चलेंगे। अगले में देखिए क्ष, क में श, यहाँ क में ए, इधर क में आ की मात्रा, तो देखिए ए की मात्रा, आ की मात्रा, क्ष, तीनों में कौन सा हुआ पहले? आ की मात्रा, राका, फिर ए की मात्रा, और यहाँ श जो था क का वर्ण भी। हमें तीसरे व्यंजन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमारा सेकंड में, अगर सेकंड सिमिलर हो सबके, तो फिर हम नेक्स्ट पर चलेंगे। इसी तरह से अगला है श्रृंगार, श्रमिक, श्री राम। अब देखिए इसमें भी श्रृंगार, री की मात्रा है, यहाँ श्र, रे की मात्रा है, और यहाँ श्री, ई की मात्रा है। अब यहाँ देखिए ई की मात्रा, री की मात्रा और र, इनमें सबसे पहले आपकी री की मात्रा आएगी, तो देखिए री की मात्रा जो है आ ई उ री, और यहाँ है श्र, श्र में श में र, तो रे बाद में आता है। श्री में श प्लस र प्लस ई, तो यहाँ भी रे पहले आया, तो ये 3rd नंबर पर। उसी से आगे एग्जाम्पल है जोर, ज्येष्ठ, ज्ञान, ज्ञानोदय, ज्योत्सना। अब इसमें सबसे पहले हम य का वर्ण विच्छेद करेंगे, ज प्लस य। अब ज प्लस य में देखिए यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ ज आधे के बाद क्या है? य, यहाँ ज आधे के बाद य, यहाँ ज में य और आ, और यहाँ ज में य, और उसके बाद ओ की मात्रा। तो सबसे पहले ओ की मात्रा यहाँ आएगी, उसके बाद ज में य, फिर उसमें आ की मात्रा है, इसलिए ये वर्ण पहले सेकंड नंबर पर आएगा। फिर यहाँ भी आ की मात्रा है, लेकिन उसके बाद न में ए था, और यहाँ न में ओ है, तो इसलिए ये ज्ञान पहले आया, ज्ञानोदय बाद में। और उसके बाद ज्येष्ठ, या, यह वर्णमाला में देखिए सेकंड लास्ट लाइन में आता है, और ज्योत्सना यहाँ। अब इस दोनों में 4th नंबर पर क्यों है? यहाँ यह में ए की मात्रा है, यहाँ यह में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा बाद में आती है। इसी तरह से आगे देखिए त्योहार, त्याग, त्वष्टा, त्र्यंबक, त्रिकुटी। अब इसमें भी हमने त सारे देखे, यहाँ त्रय में तय में रे होता है, और यहाँ तय में रे प्लस ई। देखिए अगर पहला व्यंजन सिमिलर है तो हम सेकंड से
कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ य में ओ की मात्रा, यहाँ य में आ की मात्रा, तो कौन सी पहले आई? आ की, फिर ओ की। फिर उसके बाद देखिए त के बाद यहाँ व है, यहाँ तय के बाद रै था, त्रै, फिर है तै रै ई। तो सबसे पहले कौन सी मात्रा इनमें से तीनों में से? ई की। उसके बाद त र ए, तो यहाँ वै और रै में से कौन सा पहले था? यहाँ त्र, फिर व। तो इसलिए पहले इन दोनों के बाद हम फिर बाद में इन तीनों में से देखेंगे कौन सा पहले। नेक्स्ट है अंकुश, आंवला, अंगी, अक, अक्ष, फिर ये अभ्यर्थी। अब इसमें भी अनुस्वार सबसे पहले है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद देखिए आंवला, अब यहाँ अनुनासिक है लेकिन आ के बाद है ये, तो इससे अंगी, यहाँ अनुस्वार था, यहाँ भी अनुस्वार था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ क और यहाँ ग है, तो ये पहले आता है तो ये दूसरे नंबर पर। उसके बाद यहाँ भी ए था पहला लेकिन क, फिर ये थर्ड नंबर पर है। यहाँ थर्ड में क के बाद श, यहाँ क में ए की मात्रा थी, यहाँ श, तो इसलिए फोर्थ नंबर पर है। फिर है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में भ, देखिए यहाँ और उसमें जो है चंद व। अब हमने यह अभ्यर्थी भ और व, इनमें से भ पहले आता है और व बाद में। नेक्स्ट एग्जाम्पल तितीर्षा, तितीर्षु, तृण, तौक्षिक। अब यहाँ त को ई की मात्रा है, यहाँ भी त को ई की है, यहाँ त को री की है। तो देखिए री की मात्रा जो है ई के बाद आती है, तो पहले हम इन दोनों में से देख लेंगे। यहाँ ई की मात्रा सिमिलर के बाद दूसरे भी वर्ण बराबर के हैं, लेकिन तीसरे में शाह, शाह में जो है तितीर्षा, रा पहले है, यहाँ रा, ये भी सिमिलर है। फिर आ और ऊ, आ पहले आता है तो इसलिए नंबर 1 हुआ, ऊ बाद में है सेकंड पर। फिर ये दो बच्चे, इनमें से देखते हैं तृण, तृण में री की मात्रा या औ की मात्रा है। तो देखिए हम जब मात्राएं करते हैं ए आ ई उ री, तो री पहले आता है, औ बाद में, तो इसलिए इसकी बारी बाद में आई, ये फोर्थ नंबर पर। इसी तरह य र ल व, हमें इसको शॉर्टकट हम या ल, ये फार्मूला याद कर लेते तो हमें क्रम याद रह जाता है, या पहले, फिर रा, फिर ला, फिर वह। फिर ऊष्म जो है उसमें भी श श स ह। इसको अगर हम शॉर्टकट याद करें, वैसे तीनों सेम ही हमें वर्ड बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाते हो श शलगम, श षटकोण, स सलेट, लेकिन इसका एक शेष स है। अगर हम ये वर्ड याद कर लेते हैं तो इनमें हमारी मिस्टेक नहीं हो पाती। शेष सह, तो श पहले वाला ये, फिर षटकोण वाला हुआ, फिर स्लेट और बाद में हा। तो इस तरह से क्रमवार हम डिक्शनरी में हिंदी के शब्द देख सकते हैं बड़े आसानी से। बच्चों आज का होमवर्क यही है कि आप हिंदी की डिक्शनरी से जो है शब्दों को छांटने का अभ्यास, कुछ शब्द लिख लीजिए रफ कॉपी में, और उसके बाद फिर आप उसका रफ वर्क करें और उसी क्रम में डिक्शनरी से देखने का प्रयास करें। थैंक यू।